नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी इकोनॉमी की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमी की सीरीज में हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं 5 ईयर प्लान्स के पहले 4 प्लान्स और आज हमें 5th 5 ईयर प्लान डिस्कस करना है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पास चुना उसमें 5 ईयर प्लान्स को चुना गया कि हम 5 साल की योजनाएं बनाएंगे और उसको फुलफिल करेंगे और इकोनॉमी को एक हायर लेवल की ग्रोथ पर लेके जाएंगे और सभी का जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। प्लान 5 ईयर प्लान की जो ये टेक्निक थी ये हमने कहाँ से ली? यूएसएसआर से। उस टाइम पे यूएसएसआर 5 ईयर प्लान यूज कर रहा था तो हमने वहीं से कॉपी किया कि हम भी 5 ईयर प्लान जो है यूज करेंगे अपनी इकोनॉमी को हायर ग्रोथ देने के लिए। ठीक है जी। पहले 4 प्लान्स डिस्कस कर चुके हैं, क्या कुछ कैसे हुआ। उसके बाद आज चलते हैं हम लोग 5th 5 ईयर प्लान के ऊपर। ठीक है जी। तो 5th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था जी? 1974 से लेकर 1979 तक। इस प्लान के अंदर जो टॉप प्रायोरिटी थी वो दी गई थी एग्रीकल्चर को। अभी तक आपको पता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को टॉप प्रायोरिटी दी जा रही थी प्लान्स में, आगे भी दी जाएगी प्लान्स में और आज भी दी जा रही है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या होता है, सबसे पहले आता है जी एग्रीकल्चर, फिर आती है जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिर आता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, पहले ये डेवलप होता है किसी भी कंट्री के अंदर, फिर ये डेवलप होता है और फिर ये डेवलप होता है। इंडिया में क्या हो रहा है, ये तो डेवलपमेंट चल ही रही थी, इसकी डेवलपमेंट में चल रही है। सर्विस सेक्टर इंडिया का स्ट्रॉन्ग बन चुका है आज के टाइम पे। ये सेक्टर्स को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग बने। ये आज भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तभी इंडिया के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट की इतनी ज्यादा कमी है। इंडिया में सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है लेकिन सब सर्विस सेक्टर में सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती ना, क्योंकि सर्विस सेक्टर में उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है जो हायर लेवल की स्टडी करके रखते हैं या उनके पास हायर लेवल की स्किल्स होती हैं। ठीक है, अब सभी लोगों को तो स्टडी नहीं प्रोवाइड की गई ना, सभी लोगों के पास तो स्किल्स नहीं है ना, इसलिए इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है। खैर, इसलिए इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर को और मैन्युफैक्चरिंग को इतनी तवज्जो दी जाती है ताकि इन दोनों सेक्टरों को भी डेवलप किया जा सके। शुरू से यही चल रहा है। सो इस प्लान में क्या था, एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दी गई, उसके बाद इंडस्ट्री और माइंस आई। प्लान्स ने फोकस किया पॉवर्टी एलिवेशन पे, गरीबी हटाओ। जैसे कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी पीएम थे उस टाइम पे जब ये प्लान चल रहा था, और जब इलेक्शन हुए थे इससे पहले तो इंदिरा गांधी जी ने क्या एक बड़ा ही फेमस नारा उन्होंने उस टाइम पे दिया था कि लोग ऑपोजिशन लीडर्स की बात कर रही थी वहां पे, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर्स कह रही हैं कि इंदिरा को हटाओ और इंदिरा कह रही है कि गरीबी को हटाओ। तो ये बहुत फेमस स्लोगन था उस टाइम पे। इसके आगे द 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लॉन्च दिस प्रोग्राम। प्लान सक्सेसफुल था, ग्रोथ रेट 4.8% की अचीव की, टारगेट 4.4% था। अब इस चीज को आप लोग एक मैजिक मान लो या फिर आप लोग ये कुछ भी मानो इस चीज को, लेकिन जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर रही है तब तक जो ग्रोथ है जीडीपी की वो हाई ही रही है। कभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया के अंदर पावर में आई, ग्रोथ रेट हायर रहा बहुत ज्यादा। इससे नेक्स्ट द ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान वाज prepared and launched by डीपी धार। दिस प्लान वाज टर्मिनेटेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1978। क्यों? क्योंकि बीच में आ गई थी इमरजेंसी 1975 में, और 1977 में जब इमरजेंसी हटती है तो इंदिरा गांधी जी भी पीएम पद से हट जाती हैं, दोबारा गवर्नमेंट बनती है, वो बनती है जनता पार्टी की। ये फिर क्या करते हैं, इन्होंने ये प्लान तो टर्मिनेट कर दिया, इन्होंने अपना प्लान लॉन्च किया 6th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1978 से लेकर 1983 तक। ठीक है, जिसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं, वो क्यों कहते हैं पता चल जाएगा आपको। In 1980, the Congress returned to power. The new government launched a fresh new sixth plan for the period 1980 to 85. अब जो ये 2 साल के लिए प्लान
चला, जिसको लॉन्च जनता गवर्नमेंट ने किया था, उसको कांग्रेस ने क्या नाम दे दिया, रोलिंग प्लान। उन्होंने इसको सिक्स्थ फाइव प्लान ना मान के दोबारा से 1980 में अपना सिक्स्थ फाइव प्लान लॉन्च किया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है टाइम पीरियड को 78 से 80 के रोलिंग प्लान। प्राइम टाइम में ऐसा ही होता था मोस्टली कि जो स्कीम आज के टाइम पे भी ऐसा ही होता है। मान लो कोई स्कीम एक गवर्नमेंट ने लॉन्च की है तो बी गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो स्कीम एक ही है ना। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा स्कीम है, जिसको आप मनरेगा कहते हो, लॉन्च किसके द्वारा की गई है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो इस स्कीम को फंड्स एलोकेट ही नहीं करती। अगर वो स्कीम को फंड एलोकेट करे तो ये स्कीम सक्सेसफुल है। इसमें जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं विलेज के अंदर, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी एक स्कीम है, लेकिन फंड्स वही गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिस गवर्नमेंट ने वो स्कीम लॉन्च की हो मोस्टली। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फंड नहीं मिलते, मिलते हैं, बट उस लेवल के नहीं मिलते जिस लेवल के फंड्स स्कीम्स को देनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। ये शुरू से ही ऐसा ही है। पहले टाइम पे क्या होता है, जैसे कि आज के टाइम पे भी ये वैसे बहुत कम है, लेकिन पहले ज्यादा था ये, कि जैसे कि आपको मैंने डिस्कस भी किया था एक वीडियो में कि जो गवर्नर होता है स्टेट्स के अंदर, वो किसका, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन एडवाइज करता है कि गवर्नर इस पर्सन को अपॉइंट करना है? काउंसिल जो होती है, जो कैबिनेट होती है सेंटर में, वो। और कैबिनेट को हेड कौन कर रहे होते हैं? पीएम। ठीक है जी। अब उस टाइम पे क्या था, मान लो कि गवर्नमेंट चल रही है कांग्रेस की, कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को कहा कि हाँ जी ये पर्सन को गवर्नर अपॉइंट कर दो। अब सारी स्टेट्स में गवर्नर कांग्रेस के आ गए। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कोई और गवर्नमेंट आ रही है, मान लो बीजेपी आ रही है, तो बीजेपी क्या करेगी? जब बीजेपी पावर में आएगी, जो कांग्रेस ने ये सारे के सारे गवर्नर अपॉइंट किए हुए थे अपने, इन सबको हटा देती थी आते ही, कि हाँ जी यहाँ पर हमारे पर्सन को अपॉइंट किया जाए। ये शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है इंडिया में, ये पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है इंडिया के अंदर। सो हम आते हैं सिक्स्थ फाइव प्लान पे, जिसका टाइम पीरियड क्या बन गया? 1980 टू 85। अगेन कांग्रेस आ गई है पावर में। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। दिस प्लान वाज लॉन्च्ड विद द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। The plan gave emphasis on socio-economic infrastructure in the rural areas and also focused on eliminating rural poverty and regional disparities. Regional disparities क्या होती है कि एक रीजन ज्यादा डेवलप है, एक रीजन कम डेवलप है। जैसे कि माना जाता है कि नॉर्थ और साउथ इंडिया तो काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं वो इतनी डेवलप नहीं है, जो ईस्ट में स्टेट्स हैं वो इतनी डेवलप नहीं है। इसे कहते हैं हम रीजनल डिस्पैरिटी होना, कि एक रीजन ज्यादा डेवलप हो गया, दूसरा रीजन कम डेवलप है। ग्रोथ टारगेट कितना था? 5.2% का, बट इसने अचीव कितना किया? 5.7% का। अगेन कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम चल रहा है। नेक्स्ट सेवेंथ फाइव ईयर प्लान 1985 से लेकर 1990 तक। द प्लान 1985 टू 1990 emphasized on rapid food grain production, increased employment creation and productivity in general। ज्वार रोजगार योजना को लॉन्च किया गया 1989 में विद a motive to create wage employment for the rural poor. The plan also focused on growth, modernization, self-reliance, सब कुछ अपने आप बना ले हम लोग, social justice दिया जाए सभी को। Its growth target was 5%, but इसने अचीव कितना किया? 6%। अब दो एनुअल प्लान्स आ गए। क्यों आ गए जी? क्योंकि यहाँ पर दिक्कत आ रही थी इंडिया को। हमने आई थिंक एलपीजी रिफॉर्म्स वाली वीडियो डिस्कस भी की है। दिक्कत क्या आ रही थी? इंडिया के पास इतना रिजर्व नहीं बचा था कि इंडिया बाहर से जो है चीजों को इंपोर्ट कर पाए बिल्कुल फ्री माइंड से। ठीक है, तो इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व की इस टाइम पे दिक्कत आ गई। सो इसलिए भी इंडिया को ये जो प्लान्स थे एनुअली ये लॉन्च करने पड़े। सो देखते हैं इसको। Eighth five-year plan could not take place due to volatile political situation at the center. So two annual programs were formed in 1990 to 91, 91 to 92. The two consecutive annual plans were formulated within the framework of the approach to the eighth plan, with the basic thrust on maximization of employment and social transformation. एट्थ फाइव प्लान फिर आता है हमारा 92 में, जब इंडिया के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ने लगी तो इंडिया ने आईएमएफ के पास इंडिया गया, वहां से लोन लिया और उन्होंने काफी सारी शर्तें रखी। शर्तें क्या होती थी कि
इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए ताकि कंपटीशन इंडिया के अंदर आ सके। ग्लोबल की जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करे इंडिया, उनके लिए टर्म्स आसान करे, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट ट्रेडर्स को होगा और वो उतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। So, eighth five-year plan. In this plan, the top priority was given to development of the human resources, जैसे कि employment, education और public health. During this plan, new economic policy of India was introduced. मैंने आपको पहले ही बता दिया क्यों introduce की गई new economic policy. The eighth plan was launched in a typically new economic environment. The major objectives include controlling population growth, poverty को reduce किया जाए, employment को generate किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए, सड़कें हो गई, पुल्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, टूरिज्म मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज, क्योंकि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई है ना, 1992 में आई है। एक अमेंडमेंट 73rd पंचायत के लिए थी और 74th किसके लिए थी? म्यूनसिपालिटीज के लिए, कि हर एक स्टेट में पंचायत और म्यूनसिपालिटी के जो इलेक्शन है वो होंगे। इससे पहले नहीं होते थे पहले भी, लेकिन पहले स्टेट्स की अपनी मर्जी थी, कभी इलेक्शन करवा दिए कभी नहीं करवाए। लेकिन अब क्या हो गया कि उनको इस एक्ट के बाद इलेक्शन हर 5 साल बाद करवाने पड़ते थे, स्टार्ट कर दिए उन लोगों ने। अब भी वैसे वो बहुत सारे लूप होल्स निकाल लेते हैं इलेक्शंस को डिले करने के, वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे जब हम 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। खैर, नगर पालिकाज, एनजीओ, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये सब के सब क्या थे? मेजर ऑब्जेक्टिव थे किसके? 8th फाइव-ईयर प्लान के। दिस प्लान वाज सक्सेसफुल एंड गोट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 5.6%। ठीक है जी, एक प्लान हम लोग और कर लेते हैं ना, नाइन्थ एक और कर ही लेते हैं। 9th फाइव-ईयर प्लान 97 से लेकर 2002 तक था ये। इस टाइम पे जो थी कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी। द मेन फोकस ऑफ दिस प्लान वाज ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। दिस फाइव-ईयर प्लान gave priority to agriculture rural development with a view to generating adequate productive in employment and eradication of poverty। वही सारे इसके भी जो होता था कि रूरल एम्प्लॉयमेंट बनाई जाए, डेवलपमेंट की जाए, एग्रीकल्चर डेवलप की जाए, पॉवर्टी खत्म की जाए, ensuring food and nutritional security for all. The plan emphasizes 7 minimum services which include safe drinking water, primary health service, universalization of primary education and nutritional support to children. This plan failed to achieve the growth target of 6.5% and Indian economy grew only at the rate of 5.4%. अब देखो इकोनॉमी टारगेट से कम चल रही है और इस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी है? नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी हेड कर रहे थे। अब हमारे रह गए 10th, 11th और 12th, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज हमने डिस्कस किए हैं, इनको रिवाइज किया करो, इनको 1-2 बार वीडियो को अगेन देखा करो अच्छी तरीके से, पढ़ो स्लाइड्स को अच्छी तरह से, जो डिस्कस किया है उसको आवाज़ की स्पीड कम करके देखना है वीडियो की, वो देख सकते हो, इंक्रीज करके देखना है वो देख सकते हो, लेकिन वीडियो को दोबारा देखो ताकि आपको सब कुछ याद रहे और एग्जाम को आप फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सको। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।